गाइज, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज बात करने वाला हूं फिटनेस पर। आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे अपने गोल पर, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, कैसे उस पर अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको प्रातः काल 4 बजे जग जाना है। यदि कोई ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहा है तो उसको भी 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। लगभग आप 4 बजे जग जाइए। जगने के बाद अपने थोड़ा चेहरा पर छिट्टा मारिए, ठंडा पानी का। छिट्टा मारने के बाद आप जाइए और थोड़ा सा गुनगुना पानी, 1 गिलास लेना है। उसको किसी, आपको जो भी बर्तन है उसमें पानी को ढार देना है और गुनगुना उसको कर लेना है। ठीक है, गुनगुना करने के बाद उसको गिलास में ढार कर और उसको सिप सिप कर आपको पीना है। लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा, आप पूरा गिलास खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पीने के बाद आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक टहलना है। टहलने से क्या होगा, आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। टहलने से क्या होगा, आपका जो प्रेशर है लैट्रिन का वो अच्छा होगा। मतलब आपका पेट एकदम पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा जब आप लैट्रिन करेंगे तो। ठीक है, तो आपको टहलना है। उसके बाद आपको मोशन आ जाएगा, तो उसके बाद आपको जाना है 2 नंबर। अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आप ब्रश भी कर सकते हैं, ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद डायरेक्ट स्नान कीजिए, क्योंकि आप लैट्रिन गए हैं, अपवित्र जगह से आप घूम कर आए हैं, तो इसलिए सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले प्राणायाम कीजिए। एक छोटा सा आपके पास चटाई होगा, उसको बिछाइए। छत पर जगह है, छत पर आप कर लीजिए। छत पर आपके यहाँ जगह नहीं है तो आप किसी फील्ड में चले जाइए या कोई गार्डन में चले जाइए और वहाँ पर जाकर आप योग व्यायाम एक्सरसाइज कीजिए। सबसे पहले आप प्राणायाम कीजिए, योग और व्यायाम कीजिए, मतलब अनुलोम विलोम और कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सब कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से, स्ट्रेचिंग कीजिए अच्छे से और रनिंग भी कीजिए। ठीक है, ये सब करने के बाद इससे क्या होगा, बॉडी में जो भी रोग होने वाला होगा वो नहीं होगा। आपको अच्छे तरीके से नींद आएगा, आपको अच्छे से भूख लगेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको कोई भी पेट से संबंधित दिक्कत नहीं होगा। कोई भी आपको दिक्कत, हमको लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होगा यदि आप ये रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप आकर स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा पसीना हो जाता है, तो आप फिर स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप जो भी आपको भगवान प्रिय हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, हो सकता है कि आप बजरंगबली को मानते हो सकता है कि आप दुर्गा माता को मानते हो सकता है कि आप भगवान भोलेनाथ को मानते हो। जो भी आपको भगवान प्रिय हैं, जिनको पूजा करने में आपको मन लगता है, उनका आप कम से कम प्रत्येक दिन कम से कम 30 मिनट आप पूजा कीजिए। उनका किताब पढ़िए, उनको अगरबत्ती दिखाइए और उनके यहाँ थोड़ा सा ध्यान कीजिए। ध्यान में आपको क्या करना है, अपने आँख को बंद करना है, गहरी सांस लेना है, एक बार और गहरी सांस लेना है, छोड़ना है और उसके बाद अपने ध्यान में लग जाना है। और आप, यदि आपके पास कंठी माला है तो आप कंठी माला भी कर सकते हो। कम से कम एक बार आप कंठी माला जरूर कीजिए उनके नाम से, जो भी आपको भगवान प्रिय हैं उनके नाम से कर सकते हैं। वैसे तो आप प्रेमानंद जी महाराज जी को आप जानते ही होंगे, सभी लोगों को कंठी वो पकड़ा चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जीवन में हम लोगों के साथ कुछ जाता नहीं है, सब कुछ हम लोगों को यहीं पर छोड़ देना है। प्रेमानंद जी महाराज जी सही कहते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा भगवान का पूजा थोड़ा करना चाहिए, उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको, जब आप पूजा ध्यान कर लेंगे, तो उसके बाद जो भी आपको नाश्ता पानी करना है, आप फूला हुआ चना खा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो देसीला चना होता है उसको रात में फुलाकर उसको सुबह में खा सकते हैं, उसमें किशमिश डाल सकते हैं। मतलब जो आपके लिए लाभदायक है, जो हानिकारक नहीं है, वैसा आप फूड खाइए। ठीक है, तो उसके बाद नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद आप लगभग 10-11 बजे तक भोजन कीजिए। उसके बाद अपने काम में लग जाइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। देखिए, आप एक्सरसाइज जब कर लेंगे, आप योग व्यायाम कर लेंगे, तो आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन एकदम, ये कह सकते हैं, वो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको मन लगेगा, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको मन लगेगा। कोई कहता नहीं है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है।
कोई भी आप सुने होंगे कितने लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मुझे ये काम करने में मन नहीं लगता है, मुझे वो काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये आप समझ लीजिए, यदि आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप इस कार्य को कर सकते हो जो मैंने बताया है। आप एक्सरसाइज कीजिए, योग व्यायाम कीजिए, और उसके बाद आपका 100% गारंटी है कि आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई में। ठीक है गाइस, तो ठीक है, अपना कमेंट में बताइएगा अपनी राय। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।